आपको भी अच्छा लगता है मैम की आवाज सुन के, मैम को देख के, राइट? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी मीट अगेन ऑन योर फर्स्ट चैप्टर प्लेस वैल्यू, बट this lecture is your base for your revision. Okay, so first take out your maths book, revision copy and rough copy, whatever you have, and one pencil. Okay, so shall we start from your first concept, that is 5 digit numbers. Okay, reading and writing 5 digits number. Okay, यही आपका फर्स्ट है, इससे आज हम स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे। चलो, 5 डिजिट्स मतलब पता है आपको, एक नंबर जिसमें 5 डिजिट इंक्लूड हो, राइट? बट आपके पास बेटा पीरियड्स भी होते हैं। आपको प्लेस वैल्यू तो पता है, 1, 10, 100 ये सारी प्लेसेस है। अब बेटा आज मैं बताने जा रही हूँ 5 डिजिट की प्लेसेस कहाँ तक होती है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक आपके 5 डिजिट के प्लेसेस होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, योर पीरियडिक चार्ट, ओके? आपके प्लेस वैल्यू में एक पीरियडिक चार्ट है जिसको डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू 5 डिजिट 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज वंस में आपको 3 प्लेसेस है, 1s, 10s, 100s, ओके? और सेकंड पार्ट इज योर 1000s में आपकी कितनी प्लेसेस है, 1000 एंड 10,000, ओके? So shall we start from this concept? In this concept we start from your reading and writing, how to write and read 5 digit numbers. Okay, so students, periods, how many periods we have in the 5 digit? 2 periods. First one is ones, and ones are divided into 3 places: ones, tens, hundreds, okay, and thousands. This is your second period, and these are divided into 2 places: 1000 and 10,000. Okay, for your example here, example number 1, on your page number 6, write 21934. This is your 5 digit number, so we read in this way: 21,934. Okay, so your number is 21,934, right? So 2 on the 10,000 place, 1 is on your 1,000 place, so we read both digit in the 1, that is 21. क्यों? क्योंकि बेटा 21 दोनों किस पे डिनोट हो रहे हैं, thousands पे, दोनों के पीछे क्या आ रहा है, 1000, तो 21,000, then 9 is your on 100, 3 is on your tens, and ones dignify 4 number. Okay, to 21,934. This is your 5 digit number. Okay, how we write this number? Let's see बेटा, यहाँ देखो, TWENTY 21, ONE1 21,000. So here we write 21,000. Here I am writing in a short form, okay? 1000. Then 9 is on your 100. So 21,900. Again here I am writing 100 short form. 930. 3 is on your 10. So 10 को डिनोट करने के लिए हम TY यूज करते हैं, तो 3HIRTY 30, and the last 4 FOUR 4. So in this way we write this 5 digit number 21,934. Okay, so 21 means both are on thousands, 9 is on 100, 3 is on 10, and 4 is on ones. And how many periods we have in the 5 digit? 2 periods, ones, thousands, and ones कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 प्लेसेस में, ones, tens, hundreds. 3 places are included in the ones period,
अंडर थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेसेस इंक्लूडेड है, 1000 and 10,000. We are talking about 5-digit number. Okay. So next is to how to use comma. Commas कैसे यूज करना है according to periods. चलो देखते हैं कैसे करना है. अब बेटा सेम नंबर लेते हैं 2 1 9 3 4. दिस इज योर 5-digit नंबर, राइट. अब इससे बेटा कॉमास में आप अलग कैसे करोगे अकॉर्डिंग टू पीरियड. 21 दोनों नंबर 1000 पे है तो इन दोनों के बाद हम 1 कॉमा यूज करेंगे, राइट. क्योंकि ये हमारा ये दो नंबर आपके थाउजेंड्स में है. 934 पीछे के 3 नंबर्स इज ऑन वंस. तो दो तीनों को हम अलग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड. ये तीनों एक ही पीरियड में आते हैं तो इन तीनों को साथ में. और 21 आपका अलग पीरियड हो जाता है मतलब 1000 में आ जाते हैं. तो 21 के बाद हमने क्या यूज करा कॉमा. 2 डिजिट के बाद एक कॉमा और पीछे 3 डिजिट्स. तो ये आपके मार्क हो गए कॉमास में. अकॉर्डिंग टू 5-digit नंबर वी यूज ओनली 1 कॉमा आफ्टर 2 डिजिट. ओके, क्लियर है. चलो अब हम बेटा इसका एक चीज कर लेते हैं एक्सपांडेड फॉर्म. इसका हम क्या कर लेते हैं एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है एक्सपांडेड फॉर्म. जब हमें सम में स्प्लिट करना होता है तब हम उसे क्या करते हैं एक्सपांड. कैसे करेंगे चलो पहले तो देखो ये आपका नंबर यहाँ साइड पे लिखोगे क्या नंबर 2 1 9 34. आपको ये चीज दिख रही है कि 21 दोनों थाउजेंड्स में है. तो पहले तो ये देखो कि 2 हमारा क्या है 10,000. ये पीरियड है ये प्लेस है. इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है. जब हम राइटिंग करेंगे तो इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे पीरियड के हिसाब से. पर हम जब इसे एक्सपांड करेंगे तो हम इसकी स्पेसिफिक प्लेस को लेके चलेंगे. 2 आपका 10,000 पे है तो ये आपका नंबर हो जाएगा 20,000. ठीक है, ये आपका 20,000. 20,000 प्लस 1 आपका है 1000 पे तो 1000. 20,000 प्लस 1000 प्लस 9 आपकी कौन सी प्लेस पे है 100. तो 9 के पीछे 20 दैट इज 900 प्लस 3 आपका है 10s पे तो 30 30 30 प्लस 4 इज ऑन योर वंस. तो 4 के पीछे नो 0 ओनली 4 हियर वी राइट 20,000 1934. This is your expand form and if you have to write in the short form or standard form तो हम क्या करेंगे जीरोस को हाइड करेंगे, भूल जाएंगे, उसको हटा देंगे. कैसे जो मेन नंबर है हम उसे लिख लेंगे 2 1 9 3 and 4. So 2 1 9 3 4. This is your short form or standard form of your expanded form. Okay, expanded form means उसको zeros में अलग करना और बीच में सम यूज करना that is plus. और standard form और short form means zeros और plus को साइन को हटा के जो मेन नंबर है उसे लिखना. राइट, here 21,934. क्लियर है बेटा आपको. अब एक एग्जांपल एबेकस का करेंगे हम. 5 डिजिट्स में हम एबेकस करेंगे, ठीक है. तो 5 डिजिट्स में हम एबेकस को जो हम लाइन बोलते हैं उसे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से स्पाइक. क्या बोलते हैं बेटा स्पाइक. SPIKE स्पाइक. अभी तक मैंने आपको समझाने के लिए इस लाइन को आपको क्या बोला है लाइन. ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसे हम लाइन बोलते हैं बट मैथमेटिक्स में एबेकस के हिसाब से हम इसे बोलते हैं स्पाइक. और इस पे जो हम बीट्स बनाते हैं वो तो आपको पता ही है हम उसे बीट्स बोलते हैं, ठीक है. अब ये बेटा नंबर है ये 1s 10s 100 1000 10,000. ओके, ये आपके 5 डिजिट्स हो गए. अब इसके हिसाब से हम नंबर ले लेते हैं 5 डिजिट वाला. कौन सा लेंगे 4 3 2 9 1. ये आपके 5 डिजिट नंबर है. अब पीछे से चलो, कहां से लेफ्ट साइड से 1 डिजिट जो है यहाँ पर आपका 1 है तो
आपको वंस पे कितने बीट्स ड्रॉ करने हैं? ओनली 1। नेक्स्ट आपका नंबर 9 है, तो एबेकस पे आप टेंस पे 9 बीट्स ड्रॉ करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स हो गए। नेक्स्ट नंबर है आपका 2, तो आप हंड्रेड्स पे 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे। 1 2। आप नंबर भी नीचे लिखते जाओ, ये 1 है, ये 9, ये 2, तो आपको बीट्स भी शो होते रहेंगे और आपके नंबर्स भी आपको क्लियर रहेंगे कि हम कौन सा नंबर है ले रहे हैं और क्या बीट्स ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एबेकस से क्लियर हो जाएगी। फिर आपका 2 के बाद है नंबर 3, दैट इज ऑन 1000। 1 2 3। लास्ट इज 4, दैट इज ऑन 10,000। 1 2 3 4, ये 4 और 3, ये आपका नंबर हो गया कंप्लीट। एबेकस पे ड्रॉ कर दिया, स्पाइक पे आपके बीट्स आ गए 43,000। इन दोनों को क्या बनेंगे? साथ में 43,291। 43,291। ठीक है। अब बेटा आपका नेक्स्ट है 6 डिजिट। क्या है आपका? 6 डिजिट। अब इसको बेटा मैं बता देती हूँ, इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, ये अलग जाता है और ये दोनों साथ में आता है। ऐसे एक 5 डिजिट के नंबर को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 43 दोनों में 1000 है, तो हमने उसको एक मिला के बोल दिया 43,000। अब 100 तो अलग ही जा रहा है, कुछ भी नहीं है, तो 100 अलग। 291। ठीक है, 90 को हम क्या करते हैं? 90 1 और 10 को साथ में बोल देते हैं 91, तो ये साथ में आ गया। अब है आपका नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 6 डिजिट नंबर में आपका एक बढ़ जाता है पीरियड, कौन सा है? वो लैक्स। अब हम बात करें 6 डिजिट में, तो 6 डिजिट में हमारा एक पीरियड इंक्रीज हो जाता है। 5 डिजिट तक हम 1000 तक बात करें, पर 6 डिजिट में बेटा हमारा एक पीरियड बन जाता है, दैट इज लैक्स। लैक्स की स्पेलिंग क्या होती है? LAKHS, लैक्स। लैक्स को हम डिनोट करते हैं L से, कैपिटल L। ओके, राइटिंग एंड रीडिंग 6 डिजिट नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू 4। तो पीरियड हमारे पास 6 डिजिट के हिसाब से कितने हो गए? 3 पीरियड, वंस का, 1000 और लैक्स का। चलो बना लेते हैं। वंस में कितने आ रहे बेटा प्लेसेस आपके? 3 प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, नेक्स्ट थाउजेंड्स। 1000 में कितनी प्लेसेस आती है बेटा आपकी? 1000 और 10,000। ठीक है, अब एक और कौन सा बढ़ गया हमारा? लैक्स। LAKHS, लैक्स। लैक्स मींस L। ओके, अभी आपका 6 डिजिट है, तो आपको ओनली लैक्स ही पढ़ना है। फिर आपको 7 आ जाएंगे, तो लैक्स भी 2 प्लेसेस डिनोट करेगा, एक तो लैक्स और 10 लैक्स। अभी के लिए ओनली लैक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 6 डिजिट की। ओके, चलो अब ये समझा लिया हमने, पीरियोडिक चार्ट बना लिया, हमें पता चल गया वंस में 3 प्लेसेस है, 1000 में 2 प्लेसेस है, लैक्स में 1 प्लेस है। और कितने पीरियड्स में हो गए डिवाइड? अब 3 पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं आपका 1 लाख एग्जांपल लेते हैं। तो 1 लाख आपका यह नंबर लिख लेती हूँ, 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बेटा? 5 जीरो, और 1 एक नंबर होता है, तो आपके टोटल मिला के 6 डिजिट हो गए। तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, 0 0 0 0 0। कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए, अकॉर्डिंग टू प्लेस भी डिवाइड हो गए। 1 आपका आ गया लैक्स पे, ये आपका हो गया 1 लाख। अब क्या करोगे? मैं आपको इसमें सिखा देती हूँ बेटा, पीरियड में अकॉर्डिंग कॉमास को कैसे मतलब हम लेते, कॉमास कैसे यूज करते हैं 6 डिजिट में। 5 डिजिट तक तो आपको पता है कि 2 डिजिट के बाद 1000 कंप्लीट हो जाता है, हम एक कॉमा पुट कर लेते हैं। वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, पर अब एक कॉमा और इंक्रीज हो जाएगा, जो हमें क्या डिनोट करेगा? लैक्स की पोजीशन। यहाँ 1 लैक्स पे है, तो एक कॉमा, 0 0 0 0 थाउजेंड्स पे है, तो 0 0 के बाद फिर अगेन एक कॉमा, और पीछे के 3 जीरो जो एक पीरियड में आ रहे हैं वंस के, तो वो तीनों के बाद कुछ भी कॉमा नहीं करना है, तीनों को एक में लेना है। फिर एक कॉमा, फिर ये 1000 को एक में लेना, फिर एक कॉमा और फिर ये लैक्स। तो टोटल कितने कॉमास यूज हो रहे हैं? 2 कॉमास, 1 2। क्लियर है ये चीज बेटा? चलो अब बेटा इसका मैं एक्सपांडेड फॉर्म आपको दूसरे नंबर का बताऊं। इसका आपका रीडिंग भी कैसे करोगे? 1 लाख।
ठीक है। 1 लाख ये आपका है इसके प्लेसेस पीरियोडिक चार्ट के अकॉर्डिंग, और 1 लाख आपका वर्ड्स में आ गया, ये फिगर्स में था, ये वर्ड्स में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें दूसरे सारे नंबर्स अलग अलग होंगे, जिसमें आपको मैं क्रिएट को कॉमास में भी डिवाइड करना बता देती हूँ, एक्सपांडेड फॉर्म भी सिखा देंगे और शॉर्ट फॉर्म भी। चलो हम क्रिएट चार्ट को एज इट इज रहने देते हैं, नंबर को चेंज कर लेते हैं। अब नंबर हम लेंगे 348 156, 348 156। पहले तो बेटा मैं आपको इन 6 नंबर में कॉमा कैसे लगाना है वो बता देती हूँ। 3 आपका क्या है, चलो पहले इसको नंबर को हम लिख लेते हैं चार्ट में। 3 4 8 क्या है नंबर 156, ठीक है। अब इसको हम कॉमास में कैसे अलग करेंगे, देखो 3 हमारा लेफ्ट पे है जो एक अलग ही पीरियड शो कर रहा है, तो 3 के बाद 1 कॉमा, राइट। फिर 48 एक पीरियड में है जो कि 1000 में, तो 48 के बाद 1 more कॉमा। 156 एक पीरियड के अंदर आ रहा है वंस के, उसके लिए हम कोई भी कॉमा यूज नहीं करेंगे। तो टोटल 6 डिजिट में हमारे 2 कॉमास इंक्लूडेड, 1 लाख के बाद और 1000 के बाद 1 more, तो 2 कॉमास टोटल यूज होते हैं किसमें 6 डिजिट में। ओके, अब हमारा नंबर है 3,48,156। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, 3 को अलग, 48 को साथ में, 1 को अलग और 56 को साथ में। अब इसको हम वर्ड्स में लिखना देखेंगे। 3 लाख, चलो 3 की स्पेलिंग क्या है बेटा, THREE, और लाख की स्पेलिंग LAKH, 3 लाख। 40 FORTY, 48 EIGHT, 48 क्या है 1000, 48,000। बेटा मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ 1000 का, आपको पूरे प्रॉपर लिखना है। 1000 की स्पेलिंग क्या है, THOUSAND, 1000। चलो फिर क्या है 100, तो ONE 1, और 100 की स्पेलिंग अगेन शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ HUND, 100 की स्पेलिंग HUNDRED, 100। तो 100, 5 6 को हम साथ में लेते हैं, दैट इज 50, FIFTY 50, और SIX 6, 56। 3,48,156, राइट। दिस इज इन योर वर्ड्स। अब हम इसे चेंज करेंगे एक्सपांडेड। एक्सपांडेड में जीरोस आ जाएंगे और प्लस की साइन आएगी। तो 3 लाख, लाख में कितने जीरोस होते हैं, टोटल 5 जीरोस, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 5 जीरोस, देन कितने हो गए 5 हो गए, 3 लाख प्लस 4 क्या है बेटा 10,000 पे, तो 10,000 में कितने जीरोस होते हैं 4 जीरोस, तो 40,000 प्लस 8 आपका ओनली 1000 मतलब 1 जीरो कम, तो 8,000, 3 जीरो आ गए। फिर प्लस 1 आपका क्या है 100 पे, तो 156। दिस इज योर एक्सपांडेड फॉर्म। अब इसे चेंज करना है हमें शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे, जो जीरोस है उससे भूल जाओ, मेन नंबर ले लो 3 4 8 1 5 6, तो 3,48,156, ये 1 कॉमा ये सेकेंड कॉमा, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, और ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म। वर्ड्स में हो गया, रीडिंग आ गई, राइटिंग आ गई। अब क्या बचा, क्या मिस कर रहे हो आप इस चीज में, एबेकस। एबेकस बहुत मिस करते हो क्योंकि सबको एबेकस बड़ा पसंद होता है, इजी रहता है ना, इसलिए आपको इजी चीजें सारी पसंद है। अभी कुछ एबेकस में टफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर बोलोगे मैम एबेकस अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ही होता है ना। चलो एबेकस 6 डिजिट में कैसे करेंगे, स्पाइक्स कितनी ड्रॉ करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, क्योंकि हम 6 डिजिट की कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो 6 स्पाइक्स करेंगे। अब इसमें हम कौन सा नंबर ले जल्दी बताओ,
पहले तो हम इसके प्लेसेस देख लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 और लास्ट इज लैक्स। हो गया कंप्लीट। इसके नंबर में यहाँ नीचे लिख देती हूँ 3, 9, 8, 6, 7, 2। ये 6 डिजिट नंबर है। अब इसके हिसाब से हम बीट्स पुट करेंगे। 2 की प्लेस में कितने आ जाएंगे, मतलब 2 नंबर है तो 1 की प्लेस में कितने बीट्स आएंगे 2, क्योंकि नंबर क्या है हमारा 2, तो 1 2। नेक्स्ट है आपका 7, तो 7 आ जाएंगे बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट। नेक्स्ट इज 6, मतलब एक बीट हमें कम करना है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर। नेक्स्ट आपका 8,000 पे 8 बीट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। नेक्स्ट इज आपका 9, 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। नेक्स्ट 3, दैट इज ऑन लेग्स 1 2 3। ये आपके एबेकस कंप्लीट हो गए। कितने बीट्स बना है 1 2, नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7, so number is 7। 1 2 3 4 5 6, number is 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, so your number is 8। 8 then 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10,000 पे कितने होंगे 9। नेक्स्ट 3 1 2 3, 3 कितने लैक्स पे। ये आपका कंप्लीट हो गया। एबेकस, एक्सपांडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, पीरियड्स, कितने पीरियड्स है 3 पीरियड्स, वर्ड्स, 1000 लैक्स। चलो अब और क्या सिखाऊं मैं आपको, सीखना है और कुछ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या है बेटा, प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस आपको खुद को घर पे करनी है। मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ, कंपेयर। क्या करना है अभी, कंपेयर। चलो कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग बेटा क्या होता है, पहले तो उसमें एक चीज होती है कि डिजिट्स कंपेयरिंग, एक चीज होती है प्लेस वैल्यू से कंपेयर। ठीक है। डिजिट्स कंपेयरिंग क्या होता है मैंने बताया था, एक साइड पे 4 डिजिट्स के नंबर है और अदर साइड पे आपके कितने 5 डिजिट्स के नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। सो 5 के सामने आपका क्या होगा, मुंह ओपन हो जाएगा, और जो 4 डिजिट वाले हैं उसके सामने मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है। दिस इज योर नंबर डिजिट्स कंपेयरिंग। और अगर डिजिट्स दोनों साइड सिमिलर है तो हम ग्रेटर प्लेस वैल्यू से कंपेयरिंग करते हैं। वो 1000 भी हो सकता है, लैक्स भी हो सकता है, 100 10s 1s, बट हमें प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है उसमें। ठीक है। आज हम सीखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स विद डिजिट्स। चलो एग्जांपल 3 8 1 5 एंड अदर साइड 3 0 5। अब मुझे बताओ इसमें कुछ क्या डिफिकल्टी है। यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स है। तो 4 डिजिट का नंबर ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर, सो 3815 इज ग्रेटर देन 305। इसके सामने हमारा मुंह ओपन हो गया, 305 के सामने मुंह बंद हो गया। दिस इज योर कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट्स। ओके। नाउ next is that if the number of the digits is the same, so in this situation we always go on the greater place value. For your example, here we have a number 30126 and on the other side 19261. On the both side here 5 digit number is there, 30126 5 digit number, other side पे भी 5 digit है, तो क्या करेंगे, डिजिट से कंपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम करेंगे ग्रेटर प्लेस वैल्यू से कंपेयरिंग। यहाँ ग्रेटर प्लेस वैल्यू कौन सी आ रही है 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000। तो 10,000 पे आपका नंबर यहाँ है 3 और यहाँ पे आपका है 1। तो 3 नंबर इज ग्रेटर देन 1 नंबर, सो 30,126 इज ग्रेटर देन 19,261। अब ये नंबर हमारा ग्रेटर था, इसके सामने मुंह ओपन हो गया। ये नंबर हमारा स्मॉलर था, इसके सामने मुंह बंद हो गया।
कर देते हैं, मैम जो बोलती है वो कर दो। यहाँ नंबर है आपका 3, ठीक है, 3 and 9, here is 9 and here number is 30। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे बेटा, यहाँ नंबर है आपका 39126, यहाँ है 30261, दोनों साइड पे कितने नंबर से, 5 डिजिट के नंबर से। तो क्या करोगे, 3 तो है मैम, प्लेस वैल्यू जो ग्रेटर है उन दोनों पे 3 है, तो हम क्या करेंगे पता है, जो पीछे वाली है प्लेस दैट इज योर 1000, उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, तो 0 इज स्मॉलर देन 9 and the 9 is greater than 0। तो 39,126 is greater than 30,261। ओके, दिस इज योर, कौन सी प्लेस से कंपेयर करा, थाउजेंड्स। अगर थाउजेंड्स में नंबर सिमिलर है तो फिर क्या करना, मैम आप बताओ क्या करना चाहिए हमें, मैम क्यों बताया तो क्या करना चाहिए, आप बताओगे, आप बताओ। चलो यहाँ हमारे पास दोनों आगे के नंबर सिमिलर है, तो अगेन क्या करोगे सिचुएशन में, 10,000 से पॉसिबल नहीं है, 1000 से पॉसिबल नहीं है, उसके पहले वाली वैल्यू देखेंगे जो कि 100 है, 100 से पॉसिबल है क्या, देखो नंबर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 में डिफरेंस होता है, हाँ मैम होता है, 2 हमारा ग्रेटर नंबर होता है, 1 हमारा स्मॉलर होता है, तो यही तो चाहिए। तो 39261 इज ग्रेटर देन 39126। तो यहाँ अब इस साइड पे हमारा नंबर बड़ा था तो हमने इस साइड हमारा मुंह ओपन करा, यहाँ हमारा नंबर छोटा था इसके सामने मुंह बंद कर दिया। अब अगर यहाँ भी नंबर सेम हो जाए तो क्या करोगे, यहाँ भी आपका नंबर हो जाए 239,226, ये आपका नंबर है। अब यहाँ भी जहाँ से आपने कंपेयर करा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आगे के तीनों डिजिट क्या है बेटा, सिमिलर है, तो क्या करोगे, 10,000 पॉसिबल नहीं है, 1000 पॉसिबल नहीं है, 100 पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करोगे, 10 से करोगे, यहाँ पे 10 से आपका नंबर है 2 और यहाँ नंबर है आपका 6, तो 6 नंबर इज ग्रेटर देन 2 नंबर, सो नंबर 39,261 इज ग्रेटर देन 39,226। तो इसके सामने मुंह ओपन कर दिया, इसके सामने मुंह बंद कर दिया। अब हमारा लास्ट बचता है वंस वाला, कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला, हम जाएंगे वंस पे, तो वंस पे तो मिल ही जाएगा, यहाँ भी आप नंबर कर लो बेटा 6 कर लो, तो आपके चारों आगे के नंबर सिमिलर हो जाएंगे। अब आपको कंपेयर क्या करना होगा वंस से, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो आपका डिफरेंस आ गया, 6 नंबर इज ग्रेटर देन 1 नंबर, तो 39,226